हेलो एनिमल बॉयज। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा क्लासरूम ऑफ द लाइट सीजन 1 एपिसोड नंबर 9 को। एपिसोड की शुरुआत उसी डिजर्टेड आइसलैंड के स्पेशल टेस्ट से होती है जहाँ की सभी बच्चों को एक हफ्ते बिताने थे। स्कूल ने उन्हें पहले से कुछ चीजें दी थी जिससे कि वो आइसलैंड पे सर्वाइव कर सके, मगर वो इनफ नहीं था। फिर हमें उसी आइसलैंड के बीच कात्सुरागी और रुवेन को दिखाया जाता है जो कि किसी प्लान की बात कर रहे थे। रुवेन वहाँ से जाते जाते कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि जब से ये अफवाह फैला है कि तुम स्टूडेंट काउंसिल में जाने का ट्राई किया था मगर तुम फेल हो गए, तब से सकायानागी ही क्लास ए को लीड कर रही है, तो ये एक अच्छा मौका होगा हम दोनों के लिए। फिर हमें क्लास डी को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के द्वारा दिए गए रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे थे। योसुके कहता है कि हमें अपने खाने का व्यवस्था खुद ही करना पड़ेगा। यामाउची कहता है मगर टीचर्स ने तो हमसे ये कहा था कि हम बाकी चीजें भी ट्राई कर सकते हैं, जिसपे कि योसुके उसे रिप्लाई देता है कि ये तभी होगा जब हम अपने 300 स्पेशल एस टेस्ट के पॉइंट्स को खर्च करेंगे। पॉइंट्स की मदद से हम बहुत सी चीजें खरीद सकते हैं जैसे कि खाना, पीने का पानी और भी बहुत कुछ। यामाउची कहता है कि क्या तुम उसे नहीं इस्तेमाल करने वाले हो? योसुके बोलता है टेस्ट के खत्म होने पे हमारे पास जितने भी एस पॉइंट्स बचे हुए होंगे वो हमारे क्लास पॉइंट्स में ऐड हो जाएंगे। ईके कहता है कि अगर हमने कैसे भी अपने इन पॉइंट्स को बचा लिया तब फिर हमें हर महीने 30,000 पॉइंट्स मिलेंगे। योसुके उन्हें बाकी के रूल्स भी एक्सप्लेन करता है जिससे कि उनके पॉइंट्स बढ़ या फिर घट सकते हैं। कारुइजावा योसुके से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि किसी रीजन के चलते हमें अपने पॉइंट्स खर्च करने चाहिए जो कि एकदम इम्पोर्टेंट हो। एक दूसरा स्टूडेंट कहता है कि नहीं, हम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पॉइंट बचाने का ट्राई करेंगे। कारुइजावा कहती है कि मैं खुद तो मैनेज कर सकती हूँ मगर बाकी गर्ल्स का मुझे पता नहीं, और वे लोग टॉयलेट की बात कर रहे थे क्योंकि उन लोगों को बस एक बेसिक सा कार्डबोर्ड का टॉयलेट मिला था। योसुके उन सभी को दिखाता है कि एक रेगुलर टॉयलेट को हम पॉइंट्स की मदद से खरीद सकते हैं, मगर वो जो था वो थोड़ा महंगा था, इसीलिए गर्ल्स और बॉयज में लड़ाई होने लगती है कि उसे खरीदना या फिर नहीं खरीदना। इसे देखकर होरिकिता कहती है कि मुझे जितना लगा था ये उससे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फिर हमें उन सभी लोगों को उस जंगल के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। उस आइसलैंड पे कई जगहों पे स्पॉट्स बनाए गए थे जिन्हें एक्वायर करने पे उन्हें एडिशनल एस पॉइंट्स मिलते थे, और ईके सुदो और यामाउची उन्हीं स्पॉट्स को खोजने के लिए निकल गए थे। अयानोकोजी होरिकिता से पूछता है कि क्या तुम इसे एंजॉय नहीं कर रही हो, जिसपे कि होरिकिता कहती है कि नहीं, ये सब मेरे बस के बाहर है। तुम्हारी कही हुई बात एकदम सच हो गई कि स्कूल हमें एकेडमिक्स के बाहर की चीजों से भी जज करेगा। ईके और सुदो स्पॉट्स खोजने के लिए खुद से ही चले गए। ये एक ऐसा काम है जो कि मैं खुद नहीं कर सकती। अयानोकोजी हामी भरते हुए कहता है कि हाँ, ऊपर के क्लासेस तक एम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वे सभी लोग एक जगह जाकर रेस्ट कर रहे थे और योसुके और वो जो नया लड़का था वे दोनों बातचीत कर रहे थे कि उन्हें टॉयलेट को खरीदना चाहिए या फिर नहीं। हाइजीन और बाकी चीजों को देखते हुए वो लड़का भी मान जाता है। योसुके कहता है कि हमें भी अपना बेस कैंप एरिया खोज लेना चाहिए क्योंकि उसी के हिसाब से ये डिटरमाइन होगा कि हम अपने पॉइंट्स को कैसे खर्च करेंगे, और वो फिर पूछता है कि कौन कौन मेरे साथ जाना चाहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अपने हाथ उठाने लगते हैं जिसमें कि अयानोकोजी भी शामिल था। ये देखकर होरिकिता कहती है कि तुम, और वॉलंटियर करते हुए वो भी खुद से, ये तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। अयानोकोजी कहता है कि कभी कभी किसी चीज में भाग ना लेने से भी तुम ग्रुप से हटके दिखाई देते हो। अयानोकोजी को शामिल होते हुए देखकर साकुरा भी अपना हाथ उठा देती है। 9 लोगों ने अपने हाथ उठाए थे, इसलिए योसुके कहता है कि 3 लोगों की टीम बनाकर हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम कोएंजी को देखते हैं जो कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे बंदर की तरह लटकते हुए जा रहा था और वो उस ट्रिप को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहा था। अयानोकोजी, साकुरा और कोएंजी एक ही टीम में गए थे स्पॉट्स की तलाश में। अयानोकोजी और साकुरा कोएंजी के पीछे पीछे जा रहे थे और अयानोकोजी उसे कहता है, कोएंजी ज्यादा दूर मत जाओ वरना फिर हम सभी लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। मगर इस पे कोएंजी कहता है कि दिन के समय में एक ऐसे फॉरेस्ट में खोने का बहुत ज्यादा कम चांस है, तो इसलिए तुम्हें इसकी चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो ये कहकर और भी ज्यादा तेजी से बंदरों की तरह आगे उछलकर जाने लगता है, और जैसा कि अयानोकोजी ने कहा था वैसा ही होता है और कोएंजी पता नहीं कहाँ चले जाता है। वे लोग किसी केव के पास आ गए थे जिसे देखकर साकुरा कहती कि तुम्हें नहीं लगता कि ये कोई स्पॉट है। फिर हमें एक फ्लैशबैक में चबसीरा को दिखाया जाता है जो कि ये कहती है कि इस आइसलैंड पे बहुत सी जगहों पे स्पॉट्स बनाए गए और जब भी तुम किसी स्पॉट्स पे कब्जा करोगे तो फिर तुम्हें एक एडिशनल एस पॉइंट्स मिलेंगे। तुम टेस्ट के समय उन एडिशनल एस पॉइंट्स को खर्च नहीं कर सकते। किसी भी स्पॉट पे सिर्फ क्लास लीडर ही कब्जा कर सकता है और वो सिर्फ 8 घंटे तक ही रहेगा, यानी कि हर 8 घंटे में तुम्हें अपना डिक्लेरेशन फिर से करना पड़ेगा, और ये सिर्फ एक की कार्ड की मदद से होगा
जो कि तुम्हें स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। तुम अपने क्लास का लीडर तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि तुम्हारे पास कोई ठोस रीजन ना हो। और हाँ, लास्ट डे जब हम यहाँ से जाने वाले होंगे तो हर एक क्लास के लीडर का नाम जो कि तुम सही बताओगे उसके बदले तुम्हें 50 एडिशनल एस पॉइंट्स मिलेंगे। यानी कि अगर तुमने करेक्टली क्लास ए बी सी तीनों के लीडर्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर तुम्हें ऐसे ही 150 एस पॉइंट्स मिल जाएंगे। मगर हाँ, अगर तुमने गलत बताया तो फिर तुम्हें तुम्हारे खुद के पॉइंट्स में से 50 एस पॉइंट्स गंवाने पड़ेंगे। हाई रिस्क हाई रिटर्न। फिर हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि साकुरा उस केव की तरफ जा रही थी, मगर अयानाकोजी उसे पीछे खींचते हुए उसके मुंह को भी बंद कर देता है। हम देखते हैं कि उस स्पॉट के अंदर से कात्सुरागी निकलता है और उसके हाथ में वही लीडर का की कार्ड था। एक दूसरा स्टूडेंट पीछे आते हुए कहता है कि हम लकी हैं कि टेस्ट शुरू होने के इतने जल्दी ही हमें अपना स्पॉट मिल गया। मगर कात्सुरागी उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि लकी बोट ने यहाँ आने से पहले इस आइसलैंड का एक चक्कर मारा था। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया था ताकि हम देख सके कि कहाँ पे स्पॉट्स हैं, और मैंने इसे पहले ही वहाँ पे देख लिया था। अब मुझे बस यहाँ पे आकर उसे खोजना था। और हाँ, अभी से इस चीज का ध्यान रखना कि तुम किसके सामने क्या बोल रहे हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमें कोई छुप कर देख रहा हो। कात्सुरागी को ऐसा लगता है कि झाड़ियों के पास कोई है, मगर वो जब जाकर देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं था। वो वापस से उस लड़की की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि चलो हम चलते हैं, हमें एक ही जगह पे ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। और फिर वे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अयानाकोजी साकुरा के मुंह से हाथ हटाते हुए उसे सॉरी कहता है, मगर साकुरा पूरी तरीके से ब्लश कर रही थी। वे दोनों उस केव में जाकर चेक करते हैं क्योंकि वहाँ से कात्सुरागी और वो लड़का चले गए थे। साकुरा कहती है कि इसका मतलब कि कात्सुरागी उनका लीडर है। तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक बहुत ही अच्छा सीक्रेट पता चला है? अयानाकोजी कहता है कि हाँ, मैं इससे योसुके को खुद जाकर बाद में बता दूंगा। वो दोनों वापस अपने पूरी टीम के पास पहुँच जाते हैं। योसुके तभी आते हुए कहता है कि एक बहुत ही अच्छी खबर है, ईके को एक रिवर के पास बहुत ही अच्छा सा स्पॉट मिला। और वे सभी लोग जाकर स्पॉट को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा था। योसुके कहता है कि अब ये बताओ कि क्लास लीडर कौन बनेगा, क्योंकि हमें इस जगह पर कब्जा भी करना है। वे सभी लोग सोचने लगते हैं कि किसी लीडर होना चाहिए। कि तभी कुशिदा आगे आते हुए कहती है कि मेरी बात सुनो सभी लोग, अगर हम क्लास का लीडर योसुके या फिर कारुइजावा को बनाते हैं तो इन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा आसान है। क्लास के लीडर को रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लास का लीडर होरिकिता को बनना चाहिए। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी इस पे मान जाते हैं। इसी चलते होरिकिता भी हाँ बोल देती है। उसके लीडर बनने के बाद वे सभी लोग उस जगह पे अपना कब्जा कर लेते हैं। उस रिवर के पानी को लेके वे सभी लोग अभी भी सोच में थे कि उसे पीना चाहिए या फिर नहीं। योसुके कहता है कि अभी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, इसलिए हमें इतनी जल्दी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उसके वहाँ से जाने के बाद अयानाकोजी आकर ईके से पूछता है कि क्या तुम में आउटडोर्स का एक्सपीरियंस है? ईके कहता है कि हाँ, मैं और मेरे पेरेंट्स पहले कैंपिंग किया करते थे, इसीलिए मैं किसी भी रिवर को देख के ही बता सकता हूँ कि उसका पानी पीने लायक है या फिर नहीं। और वो उसके पानी को उठाकर पीने लगता है। वे सभी लोग मिलकर अपने टेंट को सेटअप करते हैं। योसुके अयानाकोजी के पास जाकर कहता है कि क्या तुम प्लीज कुछ लकड़ियों को लेकर आ सकते हो? योसुके कहता है कि अकेले जाना खतरनाक है, तो तुम किसी को अपने साथ लेके जाना। अयानाकोजी होरिकिता से हेल्प मांगता है, मगर वो हेल्प करने के बजाय टेंट के अंदर चली जाती है, ये कहकर कि ये सब मेरे बस के बाहर है। तभी उसकी नजर यमाउची और साकुरा पे जाती है और वे तीनों मिलकर लकड़ियां जमा करने लगते हैं। यमाउची साकुरा को पसंद करता था, इसीलिए वो पूरे रास्ते उसे इम्प्रेस करने का ट्राई करते रहता है। जब वे सभी लोग लकड़ियां जमा करके वहाँ से वापस जा रही थी, तभी उन्हें क्लास सी की एक स्टूडेंट बुरी हालत में दिखाई देती है। अयानाकोजी उससे पूछता है कि तुम क्लास सी की इबुकी हो ना, क्या तुम्हारे क्लासमेट्स ने तुम्हारे साथ कुछ किया? वो हाँ में अपना सर हिलाती है। यमाउची उसे कहता है कि हम क्लास डी के स्टूडेंट्स हैं, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ हमारे बेस कैंप पे आ सकती हो। इबुकी कहती है कि तुमने अभी सुना नहीं, मैं क्लास सी की हूँ, इसका मतलब कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। यमाउची कहता है कि तुम किसी भी क्लास की हो, मगर हम तुम्हें यहाँ पे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। वो उनके साथ आने के लिए मान जाती है। बाकी स्टूडेंट्स में किसी को भी आग जलाना नहीं आता था, इसीलिए ईके अपने पुराने कैंपिंग के एक्सपीरियंस के इस्तेमाल से आग को जला लेता है, जिसके चलते कि बाकी सभी लोग उसकी पूरी बड़ाई करने लगते हैं। कुशिदा और बाकी कुछ लड़कियां जंगल से फल तोड़कर लाई थी, मगर उन्हें पता नहीं था कि उसमें से किसे खाया जा सकता है और किसे नहीं। ईके वहाँ पर भी आके उन सभी फलों के नाम बताने लगता है और वो बताता है कि इसमें से कौन कौन सा खाने लायक है। अब उसके इतने एक्सपीरियंस को देख के बाकी सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि आग भी उसी ने लगाई थी, जगह भी उसी ने खोजा था और फलों के बारे में भी उसे ही पता था। योसुके उन सभी की बातों को बीच में काटते हुए कहता है कि गाइस मेरी बात सुनो, इस टेस्ट के खत्म होने के वक्त हमारे पास कम से कम 120 पॉइंट
पॉइंट्स बचे होने चाहिए। एक दूसरा स्टूडेंट कहता है कि क्या हम 180 पॉइंट्स को खर्च करने वाले हैं। योसुके इस पे हाँ में जवाब देता है और वो कहता है कि इसमें सभी चीजें इंक्लूडेड है, जैसे कि सभी लोगों के लिए 2 टाइम का खाना, टेंट और भी बाकी सभी चीजें। 120 पॉइंट्स पे अगर हम बचा पाए तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि हमारे मिड टर्म्स में भी बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आए थे। और हाँ, अगर हम खुद का खाना और पानी दोनों खोज ले तो फिर हम एक्स्ट्रा 50 पॉइंट्स बचा पाएंगे। अयानो कोजी इबुकी के पास आते हुए कहता है कि तुम्हें थोड़ा देर और इंतजार करना पड़ेगा। योसुके और बाकी सभी लोग अभी तुम्हारी कंडीशन के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। इबुकी कहती है कि वैसे भी मुझे बहुत ही जल्दी निकाल दिया जाएगा यहाँ से। अयानो कोजी कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे क्लास में कई ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जल्दी भरोसा कर लेते हैं। तभी वहाँ पे कुसीदा आकर इबुकी को खाने के लिए कुछ फल देती है। पीछे से सुदो कोएंजी का नाम चिल्लाने लगता है। कुसीदा के उनके पास जाकर पूछने पे वे सभी लोग बताते हैं कि कोएंजी बोर्ड पे वापस चले गया है, ये कहकर कि मेरी तबीयत खराब है। योसुके कहता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग अब हमें 30 पॉइंट्स गंवाने पड़ेंगे। कोएंजी इस टेस्ट से बाहर हो जाएगा और वो शिप पे आराम से रह सकता है। फिर हमें लास्ट के सीन में कोएंजी को दिखाया जाता है जो कि शिप पे मजे कर रहा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें। धन्यवाद।